इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। भयंकर युद्ध, महाप्रलंकारी युद्ध, जिन युद्धों की वजह से लगभग पूरी दुनिया समाप्त हो गई है। ऐसे ऐसे युद्ध। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में हम लोग एक ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे ना, जिसका वर्णन आप लोगों ने रियरली ही कहीं सुने होंगे। एक ऐसा युद्ध जो कि दो दिव्यात्माओं के बीच में हुआ था, दो महान शक्तियों के बीच में हुआ था। भगवान परशुराम और बजरंग बली के बीच में हुआ था। सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है ना? अंत तक बने रहिए, सब कुछ जानने को मिलेगा। कैसे इनका युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे समाप्त हुआ, इस युद्ध में कौन हारा, कौन जीता। या बजरंग बली को परशुराम जी से हार का सामना करना पड़ा, या फिर भगवान परशुराम जो कि स्वयं भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे, वो बजरंग बली से युद्ध में हार गए थे। डिटेल में जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा उस युग में, यानी कि त्रेता युग में, जब मानो कि बजरंग बली का युग आने ही वाला था। उसे थोड़े समय पहले की बात है। भगवान परशुराम और एक असुर हुआ करता था, कार्तवीर्य अर्जुन। ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन को हार का सामना करना पड़ा और भगवान परशुराम के हाथों कार्तवीर्य अर्जुन की मृत्यु हो गई। अब अपने पिता की मृत्यु की वजह से कार्तवीर्य के जो पुत्र थे वो काफी ज्यादा व्याकुल हो गए। उन्होंने ये ठान लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, वो परशुराम जी से ये बदला लेकर रहेंगे। वो ये चाहते थे कि परशुराम जी से युद्ध ना करें, बल्कि जिस प्रकार से परशुराम जी ने उनके पिताजी को मार दिया, उसी प्रकार से कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र भी परशुराम जी के पिताजी को मारना चाहते थे। यानी कि जमदग्नि ऋषि, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही ताकतवर थे, चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। जब उन लोगों ने ये ठाने कि हम परशुराम जी के पिताजी को खत्म कर देंगे, तो उस समय भगवान परशुराम कहीं गए हुए थे, किसी कारणवश वन में किसी काम से गए हुए थे। जब ये बात की खबर कार्तवीर्य के पुत्रों को मिली, तो उन लोगों ने बोले कि यही सही मौका है, आक्रमण कर देते हैं जमदग्नि ऋषि के पास। बस मौका देखते ही उन्हें खत्म कर देंगे। वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि परशुराम जी के पिताजी यानी कि जमदग्नि ऋषि कितने ज्यादा शक्तिशाली है। इस वजह से उन्होंने और भी क्षत्रिय राजाओं का सहारा लिया, और जब वो अपनी कुटिया में अकेले थे तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जिस आक्रमण का जमदग्नि ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल ऊपर वाले का नाम, हरि का नाम ही जपते रहे, और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की खबर परशुराम जी को मिली, जो कि उस समय वन में थे किसी कारणवश, तो भागते भागते अपनी कुटिया में आए। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। कार्तवीर्य के पुत्र परशुराम जी के पिताजी को खत्म कर चुके थे। इस बात का उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने काफी ज्यादा शोक मनाया और फिर आखिरकार अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। जब वो अपने पिताजी की चिता अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे थे, तो काफी ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। और जब आखिरकार वो चिता पूरी तरह से जलकर खत्म हुई, तो परशुराम जी का जो क्रोध था वो 7वें आसमान में पहुंच चुका था। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिस प्रकार से उन क्षत्रिय राजाओं ने मेरे ना होते हुए मेरे निहत्थे पिताजी का वध कर दिया, मैं भी पूरे की पूरे क्षत्रिय को पूरी पृथ्वी से खत्म करके रख दूंगा। बस मानो कि उन्होंने यमराज का रूप धारण कर, और लगातार 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 जितने भी क्षत्रिय राजा उनके सामने आ रहे थे, वो सब का वध करते जा रहे थे। लेकिन मौका पाकर कुछ क्षत्रिय ऐसे भी थे जो कि कहीं एक सुनसान जगह में जाकर छुप जाते थे, कोई पहाड़ में जाकर छुप जाते थे। परशुराम जी उन्हें देख नहीं पाते थे और वो वापस से अपनी ताकत का विस्तार करने लगते थे, जिस वजह से वो वापस से बढ़ जाते थे। परशुराम जी वापस से उनका वध करते थे, फिर वापस से वो कहीं छुप जाते थे, फिर वापस से उनका विस्तार होता था। ऐसा करते करते 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। अब कुछ समय और बीता और फिर बजरंग बली का युग आया। बजरंग बली का जन्म हुआ। वो थोड़े बड़े हो चुके थे, वयस्क हो चुके थे। वो एक बार भ्रमण करने के लिए एक पर्वत के पास गए हुए थे, और उसी समय उन्हें कुछ राजा दिखाई दिए। तो बजरंग बली काफी ज्यादा हैरान हुए और राजाओं की तरफ देखकर बोले कि हे राजन, आप तो कहीं के राजा प्रतीत होते हैं, तो आप इस तरह से छिपकर ये पर्वत के पीछे क्यों रह रहे हैं, वो भी अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वृद्ध माता पिताओं के साथ। इस बात का जवाब देते हुए वहां पर जितने लोग छुपे हुए थे, सभी लोगों ने परशुराम जी के बारे में बजरंगबली को बताया कि किस प्रकार से परशुराम जी
जो कि वो लोग एक तरीके से वो लोग निर्दोष थे ना, जिन लोगों ने किए थे अब तक तो उनका वध हो चुका था, वो लोग खत्म होके नर्क को सिधार भी गए हो या फिर उनका अगला जन्म भी हो गया होगा। लेकिन जो परशुराम जी जो थे बहुत ज्यादा क्रोध में थे, इस वजह से वो निर्दोषों को भी मार रहे थे। तो ये बात सुनकर बजरंगबली काफी ज्यादा भाव विभोर हो गए। उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ कि किस तरह से निर्दोषों को इस तरह से हत्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पत्नियां विधवा हो जा रही है, उनके बूढ़े माँ बाप का सहारा छिन जा रहा है। उसी समय बजरंगबली भाव विभोर हुए ही थे कि उसी समय परशुराम जी ने उस पर्वत पर आक्रमण कर दिया। वहां पर बजरंगबली तभी मौजूद थे। वो क्रोधित हो गए, बोले ऐसा मेरे होते हुए तो नहीं हो सकता। जैसे ही परशुराम जी ने दूसरी तरफ से इस तरफ बड़े बड़े बाण छोड़े, बजरंगबली ने एक बहुत ही बड़ा चट्टान उठाई, बहुत बड़ा, मानो कि एक पहाड़ का टुकड़ा उठाया और परशुराम जी के बीच में और क्षत्रियों के बीच में रख दिया और खुद जाकर उस पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए। अब परशुराम जी ने बजरंगबली को देखे तो और भी ज्यादा क्रोध में आ गए। बोले कि हे वानर, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम क्यों अपने हाथों से अपनी मृत्यु का बुलावा दे रहे हो? अगर बचना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से, मैं इन सभी पापियों को खत्म करके रख दूंगा। बजरंगबली कहते हैं कि कैसे पापी? ये पापी नहीं हुए, आप गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से उनका वध करना पूरी तरह से गलत है। लेकिन परशुराम जी जो इतने ज्यादा क्रोधित थे, वो बजरंगबली से बात नहीं करना चाहते थे। उनका भी केवल एक ही मकसद था, सबका वध करना। बस वो क्रोध में आकर बजरंगबली के ऊपर एक बड़ा सा बाण छोड़ दिया। बजरंगबली ने जैसे ही देखे कि एक बड़ा सा बाण उनकी तरफ आ रहा है, उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान उठाई और पूरी ताकत से दे मारे। वो बाण वहीं पर चकनाचूर हो गया। ये देखकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो गए कि ये वानर कौन आ गया, इतनी शक्ति इसके अंदर कैसे आ सकती है। उन्होंने लगातार बजरंगबली के ऊपर बड़े बड़े बाणों की वर्षा कर दी। यहां से बजरंगबली कई सैकड़ों पेड़ एक साथ उखाड़ते और परशुराम जी के ऊपर फेंकते। फिर परशुराम जी वहां से कोई दिव्यास्त्र चलाते तो बजरंगबली अपना गदा की मदद से उसे खत्म कर देते। यह युद्ध काफी समय तक चलता रहा, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। उसी समय बजरंगबली ने अपनी दिव्य शक्ति से, दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि परशुराम जी कोई और नहीं बल्कि श्री हरि के ही एक अवतार है और भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त हैं। अब बजरंगबली कौन है? भगवान शिव के ही तो एक रूप थे, भगवान शिव के एक रुद्र अवतार थे। इसी वजह से उसी क्षण बजरंगबली ने भगवान शिव का आवाहन किया, क्योंकि वो अब तक जान गए थे कि परशुराम जी को युद्ध में हरा पाना असंभव है और परशुराम जी भी बजरंगबली को हरा ही नहीं सकते थे, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं बना है जो कि बजरंगबली को नुकसान पहुंचा सके या बजरंगबली को छू भी सके। तो बस बजरंगबली ने भगवान शिव का आवाहन किया और भगवान शिव तुरंत ही वहां पर प्रकट हो गए और परशुराम जी को शांत करते हुए कहे कि परशुराम, हनुमान, इधर आइए। आप लोग क्रोध में ये क्या कर रहे हैं? परशुराम, आप एक दिव्य आत्मा है, लेकिन फिर भी आप अपनी दिव्य दृष्टि से ये नहीं जान पाए कि हनुमान स्वयं मेरा एक रूप है, मेरा ही अवतार है। आप मेरे ही अवतार के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार से दो दिव्य आत्माओं का युद्ध करना इस सृष्टि को शोभा नहीं देता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। आपका काम इस पृथ्वी में बुराई को खत्म करना है, ना कि एक दूसरे से युद्ध करना है। इस चीज को देखकर परशुराम जी को तुरंत ही अपने क्रोध के ऊपर पछतावा हुआ। भगवान शिव से वो हाथ जोड़कर माफी मांगे। भगवान शिव ने उन्हें फिर से कहा कि आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्रोध केवल मनुष्यों का ही नहीं, बल्कि चाहे देवता भी क्यों ना हो, बल्कि भगवान भी क्यों ना हो, उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध करना गलत है। बस उसी क्षण में परशुराम जी ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और भगवान शिव के सामने एक वचन ले लिया। कहा कि मैं जान चुका हूं, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। मैं समझ चुका हूं कि मैं क्रोध में कुछ ज्यादा ही बह गया था, जिस वजह से मैंने काफी सारे निर्दोषों का वध कर दिया। आज के बाद से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कभी किसी भी निर्दोष के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस प्रकार से बजरंगबली और परशुराम जी का जो युद्ध था वो भी खत्म हुआ और परशुराम जी ने क्षत्रियों का वध करना भी बंद कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, कौन जीता युद्ध, बजरंगबली या फिर परशुराम? किसमें ज्यादा ताकत थी, बजरंगबली में या फिर परशुराम में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। दोनों ही भगवानों के अवतार थे। परशुराम जी श्रीहरि के अवतार और बजरंगबली भगवान शिव के अवतार। दोनों ही परम शक्ति, और परम शक्ति की ताकत की कभी तुलना नहीं की जाती। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कथा आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि
एक जानकारी के साथ आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में हम बड़ी से बड़ी चीज को भुला देते हैं और कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने क्रोध, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जल्द ही सीख जाएंगे अगर आता हो तो, और नहीं आता हो तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक वीडियो को लाइक दे दीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ताकि इन्फॉर्मेशन आपके साथ साथ आपके दोस्तों और परिवार वालों को भी मिले। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय बजरंगबली, हर हर महादेव।